नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। या इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टीडीएस के सेक्शन 194 आई बी के अंतर्गत टीडीएस चालान का पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि सेक्शन 194 आई बी के अंतर्गत जो टीडीएस काटा जाता है उसकी चालान फॉर्म 26 क्यू सी के अंदर भरी जाती है, जो कि एक चालान कम स्टेटमेंट का फॉर्म है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो इस चालान को हम दो तरीके से भर सकते हैं। या पहला तरीका, हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाने के बाद हमें यहाँ एक ई पे टैक्स वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से हम इस चालान को भर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, हम लॉगिन करके भर सकते हैं। तो हम यहाँ इसे लॉगिन करके भरने वाले हैं। तो हमने यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ ई फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद ई पे टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें अलग अलग चालान दिखाई देगी, तो हमें थोड़ा नीचे आना है। यह हमें दिखाई देगा फॉर्म नंबर 26 क्यू सी, इसे हमें भरना है। तो हम यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले टेनेंट यानी किराएदार की डिटेल्स एंटर करनी होती है, और यहाँ लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक का जो स्टेटस है उसे रेसिडेंट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें नीचे आना है। यहाँ हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स एंटर हो चुकी है, हमारा पैन नंबर, हमारा आधार नंबर, हमारा डिटेल्स, एड्रेस। इसके बाद हमें नीचे आना है। अब यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, किराएदार अगर एक से ज़्यादा है तो इसे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। तो हमारे केस में हम अकेले ही हैं, तो हम यहाँ नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मकान मालिक की डिटेल्स एंटर करनी होती है, तो यहाँ मकान मालिक का पैन नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद अब इस पैन नंबर को फिर से यहाँ कंफर्म करना होगा। इसके बाद यहाँ मकान मालिक का आधार नंबर और नाम अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। हमें नीचे आना है। अब यहाँ मकान मालिक का एड्रेस एंटर करना होगा, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। ये सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद अगर मकान मालिक एक से ज़्यादा है तो इसे यस करना होगा, नहीं तो यहाँ नो करेंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अब हमें यहाँ लैंड या बिल्डिंग की डिटेल्स एंटर करनी होगी, और कितना रेंट पे किया है और उसके ऊपर कितना टीडीएस काटा है उसकी डिटेल्स भी यहाँ एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टी का टाइप सिलेक्ट करना होगा, लैंड है या बिल्डिंग है। तो हम यहाँ बिल्डिंग के ऊपर टिक करेंगे। अब ये जो बिल्डिंग है इसका यहाँ कंप्लीट एड्रेस एंटर करना होगा, तो उसे हम एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ हमें रेंट की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस का डिडक्शन कब करना होता है। कि अगर रेंट का एग्रीमेंट पूरे साल भर के लिए है तो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में जब रेंट का पेमेंट करेंगे उसमें से टीडीएस काटना होता है। और अगर रेंट का एग्रीमेंट साल के बीच में ही खत्म हो जाता है तो जिस महीने में आखिरी रेंट पे किया जाता है उसमें से टीडीएस काटना होता है। तो यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं कि रेंट का एग्रीमेंट जो है अक्टूबर महीने में खत्म हो चुका है, तो यहाँ हम 7 महीनों के लिए लिख देते हैं। तो उसके बाद में हमें यहाँ लिखना होता है कि अब तक हमने रेंट कितना पे किया है। तो यहाँ हमने 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पे किया है, तो जो कि हो चुका है 7 महीनों के लिए 3,60,000 रुपये। इसके बाद यहाँ लास्ट मंथ में कितना रेंट पे किया है वो लिखना होगा। तो हमने यहाँ 60,000 रुपये पे किया है, तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अब यहाँ हमें लिखना होगा कि अब तक हमने कितना रेंट पे किया है, उसी के ऊपर टीडीएस कटने वाला है। तो हम यहाँ 3,60,000 रुपये लिख देते हैं। अब यहाँ हमें उस डेट को एंटर करना होगा जिस डेट को हमने लास्ट रेंट का पेमेंट किया है। तो हमने यहाँ 31 अक्टूबर ले लिया है। इसके बाद यहाँ टीडीएस की अमाउंट निकल चुकी है 18,000 रुपये। ये जो 3,60,000 रुपये है इसके ऊपर 5% 18,000 रुपये का टीडीएस हमें पे करना है। इसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ इस चालान का पेमेंट करने के लिए हमारे पास में कई सारे ऑप्शन है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई से भी पेमेंट यहाँ किया जा सकता है।